यदावि तद्वति, अर्थात जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बन जाता है। सकारात्मक सोच और विश्वास सफलता की ओर ले जाते हैं। अपने विचारों को हमेशा ऊंच और पवित्र बनाए रखें। प्रसादे सर्वदु खाना हानि रस्योपजायते, अर्थात शांति में ही सभी दुख समाप्त होते हैं। मन में शांति और संतुलन बनाना रखना जीवन की हर समस्या को हल करने का सबसे अच्छा उपाय है। मया तत्मिद सर्वे जगद्व्यक्त मूर्तिना, अर्थात मैं समस्त जगत में व्याप्त हूँ लेकिन अदृश्य रूप में। ईश्वर हर जगह मौजूद है। उनका स्मरण करके अपने कार्यों में निष्ठा और समर्पण रखें। विहाय कमन्य सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रय, अर्थात जो सभी इच्छाओं को त्याग कर देता है और निष्प्रय होकर रहता है वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। अनावश्यक इच्छाओं को छोड़कर केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सर्वभूत सतमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि, अर्थात जो सब प्राणियों में समय को और समय में सब प्राणियों को देखता है वही सच्चा योगी है। दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। श्रेया न सब धर्मों विगुण पर धर्मात स्वनु शिटत्रात, अर्थात अपना धर्म का पालन करना चाहे वह सिद्ध दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है। अपनी योग्यता और कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। अभय सतव संशुद्धि ज्ञान योग व्यस्थिति, अर्थात निर्भयता, मन की शुद्धता और ज्ञान में स्थिरता, ये सब देवी गुण हैं। सफलता के लिए निडरता और मानसिक शुद्धता अनिवार्य है। यो न हंसती न द्वेष्टि न सोचती न काढ़क्षति, अर्थात जो न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, न शोक करता न कुछ चाहता है, वह
ईश्वर का प्रिय है। जीवन में भावनाओं को संतुलित रखें, इससे ही शांति और स्थिरता मिलती है। तस्माद् ज्ञान संभूत अतसतत ज्ञानासीनात्मन, अर्थात अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से समाप्त करो। शिक्षा और ज्ञान से जीवन की हर बाधा को दूर किया जा सकता है। सवलप मपसस्य धर्मस्य श्रायते मैतो व्यात, अर्थात इस धर्म का थोड़ा भी पालन महाव्यय से बचा लेता है। जीवन में ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर थोड़ा भी चलने से बड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कलेब मां समय गम पार्थनेत तव युपपदत्ते, अर्थात हे अर्जुन, दुर्बलता को त्याग दो, यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। आत्मविश्वास रखें और कायरता से बचें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। दायित्व विषयान पुंस संग सते सूप जायते, अर्थात विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। अनावश्यक इच्छाओं और आसक्तियों से बचें, क्योंकि ये मन को भटकाती है। ततो मोह से विजायते, अर्थात आसक्ति से मोह उत्पन्न होता है। मोह और लालसा से बचें। ये व्यक्ति उसके लक्ष्य से भटकते हैं। भोगे श्रेय परस्काना त्यापहत चेतसाम, अर्थात भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों का मन स्थिर नहीं हो सकता। सांसारिक सुख और धन के प्रति अधिक आसक्ति सफलता के मार्ग में बाधा बनती है। यथा प्रकाश यत्येक कृतसनु लोकमिम रवि, अर्थात जैसे सूर्य एक साथ पूरे जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। आत्मज्ञान ही जीवन का सच्चा प्रकाश है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचाने। मदित्य यत्तर गायन्ति तत्तर तिष्ठानि नारद, अर्थात जहां मेरे भगत मेरा गुणगान करते हैं, वहां मैं समय उपस्थित होता हूं। अपने कार्यों में निष्ठा और भक्ति बनाए रखें। भक्ति और समर्पण से ईश्वर और सफलता दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। त्वेषा सत तयुक्ताना भजता प्रीति पूर्वकम, अर्थात जो लोग सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। निरंतर अभ्यास, श्रद्धा और प्रेम से व्यक्ति जीवन में नई ऊंचाइयों
तक पहुंच सकता है। न कृत्य तव न कर्माणि लोक सस्य सर्जति प्रभु। अर्थात ईश्वर न किसी का कर्तव्य तय करते हैं और न किसी का कर्म। किसी की जिम्मेवारी समय उठाएं, दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपने कर्मों से भविष्य को आकार दें। समोस है सर्वभूतेषु, अर्थात मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूं। किसी से द्वेष या भेदभाव न करें, सभी को समान दृष्टि से देखें। समानता का व्यवहार करें। ज्ञानी तवातमेव मे मतम, अर्थात ज्ञानी मेरे आत्म स्वरूप है। सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को ईश्वर और आत्म सिद्धि के निकट ले जाता है। ज्ञान को अपने जीवन का मूल बनाएं। सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न जय जेत, अर्थात अपने सहज कर्तव्य को चाहे वह दोष युक्त हो त्यागना उचित नहीं। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से भागना समाधान नहीं। जो परिस्थितियां आए उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़े। मामू पेते पुनर्जन्म दुखालय यम शाश्वतम, अर्थात जो मुझे प्राप्त करता है उसे फिर इस दुख और अस्थायी संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और सच्चे कर्म से समर्पित करें। यही वास्तविक मुक्ति है।